हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल मैकेनिकल वर्क। आज हम लोग सीखेंगे कि कोई भी वायर रोप देख के उसका कैपेसिटी कैसे मालूम चलेगा, उसका साइज़ का हिसाब से कैपेसिटी कैसे मालूम चलेगा कि वो कितना लोड उठा सकता है। तो दोस्तों देखिए, हमारे पास एक रोप है, इसका हम लोग मेजरमेंट कर लेते हैं। ये अगर इंची में है तो इसको मेजरमेंट करता, अगर ये 1 इंच है तो देखिए कैसे इसका हिसाब है। अगर ये 1 इंच है, इसका डाया इंटू 8, तो इसका कैपेसिटी मालूम है। जैसे डायमीटर है इसका, देखिए दोस्तों, इसका डाया है 1 इंच, 1 इंच, तो इसका डायमीटर, इसका रूल से ऐसा डाया स्क्वायर इंटू 8 इजिकल टू जो भी निकलेगा इसका टन में आएगा। तो 1 इंच इसका स्क्वायर इंटू 8 तो कितना होता है, एक 1 स्क्वायर 1 तो हो जाता है 8 टन। अगर 2 इंच का है, 2 इंच का होगा तो 2 स्क्वायर इंटू 8 तो हो जाता है दोस्तों 32 टन। तो उस हिसाब से हम लोग देखेंगे, अगर इंची का है रोप तो अगर 1 इंच का है तो 8 टन उसका लिफ्टिंग कैपेसिटी है। अगर 2 इंच का है तो उसका 32 टन उसका लिफ्टिंग कैपेसिटी है। तो इसी तरह अगर देखेंगे, अगर मिलीमीटर का कोई रोप है दोस्तों, अगर मिलीमीटर का कोई रोप है तो उसको कैसे हिसाब किया जाता है। तो मिलीमीटर का अगर कोई रोप है तो उसका भी है डाया स्क्वायर इंटू 12.4, तो उसका जो कैलकुलेट करके निकलेगा वो केजी में आता है, उसका केजी में आता है। जैसे हम लोग अगर इसका मेजरमेंट किए के हमको मिला, समझिए 12 mm, तो 12 इंटू 12 इंटू 12.4, तो इसका हो जाता है केजी, मतलब 1 टन 785 केजी इसका लिफ्टिंग कैपेसिटी। अगर ये मिलीमीटर में इसका डायमीटर है तो मिलीमीटर में डायमीटर है तो ये कैपेसिटी उसका मिलता है। अगर किसी का मान लीजिए 16 मिलीमीटर मिला तो 16 इंटू 16 इंटू 12.4, तो उसका हो जाता है 3100, तो उसका हो जाता है 31 टन, 31 टन। तो दोस्तों दिख रहा है, तो दोस्तों इसका कितना होता है 3 टन 174 केजी इसका लोड कैपेसिटी है। तो इसी हिसाब से जैसे डाया उसका बढ़ते जाएगा तो उस हिसाब से उसका लोड कैपेसिटी भी बढ़ते जाएगा। तो दोस्तों आज यहाँ तक है। आपको अगर ये अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू।